कुक विद निशा में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, जब भी हम रेस्टोरेंट या चाइनीज वैन में नूडल्स खाते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे घर के नूडल्स इतने टेस्टी या यमी क्यों नहीं बने हैं। ये क्योंकि जब भी हम घर पे नूडल्स बनाते हैं या तो वो ज्यादा चिपचिपे बन जाते हैं या ज्यादा सॉगी हो जाते हैं, उनमें वो रेस्टोरेंट जैसी बात आती ही नहीं है। तो अपने इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन छोटी छोटी कमियों को दूर करके घर पे ही बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल नूडल्स बना सकते हैं। और दूसरा, जब हम इन्हें घर पे बनाते हैं तो ये बहुत हाइजीनिक और हेल्दी भी होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं नूडल्स की रेसिपी। और इन्हें बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम बॉइल्ड नूडल्स, एक बड़ा लंबा कटा हुआ प्याज, एक छोटी लंबी बारीक कटी हुई गाजर, एक कटोरी लंबा कटा हुआ पत्ता गोभी, एक मीडियम शिमला मिर्च जिसे मैंने लंबा काट लिया है, और यहाँ पर मैंने एक छोटी लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च को भी लंबा लंबा काट कर लिया है। 4 से 5 लंबा कटा हुआ लहसुन, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप, 2 बड़े चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच विनेगर, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 2 बड़े चम्मच या स्वाद अनुसार नमक और 4 बड़े चम्मच तेल। इसके लिए हम सबसे पहले नूडल्स को बॉईल करेंगे, जिसके लिए एक पतीले में पानी को गर्म होने के लिए रख दें। और ध्यान रखें कि इसमें हमें जो पानी की मात्रा है उसे ज्यादा ही रखना है। और अब इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल और 1 बड़ा चम्मच नमक डालकर इसे मिला लें। पानी में तेल डालने से नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। और अब पानी में उबाल आने दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में अच्छा सा उबाल आ गया। और अब मैंने नूडल्स को इनमें डालकर उन्हें उबालने के लिए रख दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखें और इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए उबालें। हमें इन्हें ज्यादा देर तक उबालना नहीं है, हमें इन्हें थोड़ा सा हाफ कुक्ड ही रखना है। गैस का फ्लेम बंद कर दें और अब इन नूडल्स को ठंडे पानी से धो लें। ऐसा करने से आपके नूडल्स चिपकेंगे नहीं। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि उनके नूडल्स खिले खिले नहीं बने हैं, चिपके बने हैं। तो उसके लिए आप इन्हें एक बारी ठंडे पानी से जरूर धोएं। तो यहाँ पर मैंने इन नूडल्स को धो लिया है। और अब इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच विनेगर और 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डालकर उसमें अच्छे से मिला लूंगी। तो आप देखेंगे कि नूडल्स में बहुत अच्छे से मिल जाएगा और इसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आपने अभी तक ये मेथड नहीं ट्राई किया है तो एक बारी जरूर इस मेथड से आप नूडल्स बनाइए और आप देखेंगे कि नूडल्स आपके नॉर्मल नूडल्स से भी और टेस्टी बने हैं। और इसके लिए अब हम सब्जी तैयार करेंगे, जिसके लिए एक पैन को गर्म होने के लिए रख दें। और जैसे ही पैन हमारा गर्म हो जाए, इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डालकर तेल को भी गर्म कर लें। तो तेल हमारे यहाँ पे गर्म हो गया। तो अब इसमें लहसुन और हरी मिर्च डालकर उसे लगभग 20 सेकंड के लिए सौते कर लें। तो जैसे ही ये 20 सेकंड में सौते हो जाए, इसमें बारीक कटा हुआ लंबा प्याज डाल दें और प्याज को भी इसमें भून लें। प्याज को भी लगभग 30 सेकंड में भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे लंबी कटी हुई गाजर और गाजर को भी इसमें अच्छे से मिला के थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हमें इन सब्जियों को ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो गाजर जैसे ही हमने 30 सेकंड के लिए सौते कर लिया, अब इसमें बाकी कटी हुई सारी सब्जियों को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी, हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च सबको डालकर सब्जियों को आपस में मिला लिया है। तो इन सब्जियों को आप आपस में अच्छे से टॉस भी कर लें। यहाँ पर मैंने इन सब्जियों का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो इसमें स्प्रिंग अनियंस, बीन जैसी और भी सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लगभग 1 मिनट तक इन्हें पकाएं। और अब इसमें 1 बड़ा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डाल लें और नमक को भी इसमें मिलाकर इन सब्जियों को टॉस कर लें। तो ध्यान रखें कि जब भी आप नूडल्स को बना रहे हैं तो उसका फ्लेम हाई रखें और इसे हाई फ्लेम में ही कुक करें, तभी आपको इन नूडल्स में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बात आएगी। सभी सब्जियों को अच्छे से टॉस करने के बाद अब हम इसमें अपनी सॉसेस डालेंगे। तो सॉस में मैंने यहाँ पर सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और विनेगर को डालकर इन सब्जियों के साथ मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिला लें या आप चाहे तो इसे टॉस भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम टमाटो केचप को डालकर उसे भी इसमें मिला लेंगे। और 1 से 1.5 मिनट तक इन सब्जियों के साथ सॉस को पकाने के बाद जो हमने नूडल्स तैयार किए थे, अब इसमें डालकर नूडल्स को भी इनके साथ अच्छे से मिला लेंगे।
आप चाहे तो इन्हें फोक या किसी भी चम्मच की मदद से मिला लें, या आप चाहें तो इसे टॉस करके भी मिला सकते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में और पकाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नूडल्स आपस में चिपक भी नहीं रहे हैं और ये कितने खिले खिले बन रहे हैं। तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। तो यहाँ तैयार है हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल नूडल्स, और आप देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह कितने खिले खिले बने। जरूर ट्राई कीजिए मेरी इस रेसिपी को, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और नीचे रेड बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक घर का खाएं, हेल्दी रहें, बाय बाय। और अगर आप मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और नीचे रेड बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।